Hello everyone. In the last class we were discussing about the top-down parsers limitations. Okay. So in the last class we discussed about the backtracking, how backtracking happens in the top-down parser and how it creates a problem in the top-down parser. Now we will see for the second main problem that happens with the top-down parser, or you can see the limitation for the top-down parser. तो जो हमारी second problem होती है that is the left recursion. लेफ्ट रिकर्सन इज़ अ प्रॉब्लम इन द टॉप डाउन पार्सर. हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है. इन दिस क्लास आई एम अगेन गोइंग टू डिस्कस इट विद यू. सो लेफ्ट रिकर्सन इन द फॉर्म ऑफ हमारा इस फॉर्म में होता है. लेफ्ट रिकर्सन का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि लेफ्ट रिकर्सन हमारा क्या होता है, if the leftmost symbol of RHS, if the leftmost symbol of RHS right hand side is same as the LHS of प्रोडक्शन रूल. अगर आपका राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्शन रूल का राइट हैंड साइड है उसका लेफ्ट मोस्ट सिंबल हमारा ए हो गया. अगर ये सिंबल हमारा सेम है, प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंबल है उसके सेम है, देन हेयर द प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट रिकर्सन अकर्स. दिस इज़ द लेफ्ट रिकर्सन कि अगर ये सिंबल और ये सिंबल हमारा सेम है, अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल इज सेम एज द लेफ्ट हैंड साइड सिंबल ऑफ द प्रोडक्शन रूल, then the problem of left recursion happens. This is the problem of left recursion and how we remove it. हम इसको कैसे रिमूव करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट इसको रिमूव करने के लिए वी हैव जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक एज अ फॉर्मूला. हम इसको रिमूव करते हैं बीटा ए डैश, ओके, एंड ए डैश गिव्स अल्फा ए डैश एंड लैम्डा, और यू कैन राइट इट एज अपसाइड. ठीक है. सो आपके पास जो गिवन ग्रामर होती है वो इस फॉर्म में गिवन होगी, और जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा, लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करने का जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा दैट विल बी इन दिस फॉर्म. इस फॉर्म में हमारे पास वो सॉल्यूशन होगा. हमें इस तरीके से उसका क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना है. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि हमारा कुछ ग्रामर्स के एग्जाम्पल देखते हैं. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब लेफ्ट रिकर्सन को ग्रामर से रिमूव किया जाता है तो आपके जो ग्रामर का सिग्निफिकेंस है, द मीनिंग ऑफ योर ग्रामर विल नॉट चेंज. जो इनपुट स्ट्रिंग आपकी लेफ्ट रिकर्सन वाली ग्रामर से जनरेट हो सकती हैं, ऑल दो स्ट्रिंग्स कैन बी जनरेटेड विद दिस ग्रामर. जिसमें हमारा लेफ्ट रिकर्सन नहीं है उस ग्रामर से भी हमारी जनरेट हो सकती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक एस ए एंड ए, हमारे पास ये एग्जाम्पल है. इसमें क्या है कि S gives एस ए एंड S gives A, टू प्रोडक्शन रूल वी हैव. हम पहले चेक करते हैं कि देयर इज एनी लेफ्ट रिकर्सन प्रेजेंट इन दिस ग्रामर, ये हमें देखना है. सो एज वी कैन सी कि ये सिंबल हमारा इस सिंबल के सेम है. लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल इज एग्जैक्टली सेम द लेफ्ट हैंड साइड सिंबल ऑफ द प्रोडक्शन रूल. ये दोनों सेम है. अब इसको हम अलग अलग करते हैं इस फॉर्म में, ए अल्फा बीटा, इस फॉर्म में हम इसको अलग अलग करते हैं. सो दिस बिकम्स ए, दिस बिकम्स अल्फा एंड दिस बिकम्स बीटा. डू राइट इन दिस फॉर्म, सेम हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है. तो ए है हमारा एस गिव्स बीटा ए एस डैश, क्योंकि ए डैश है तो ए हमारा एस है तो एस डैश. उसके बाद एस डैश गिव्स अल्फा इज ए, एंड व्हाट इज ए डैश, एस डैश, एंड व्हाट इज लैम्डा और एप्सिलॉन मीन्स null string. This stands for the null string. Epsilon or lambda stands for the null string.
अब हम बात करते हैं कि इस ग्रामर से एज वी कैन सी कि हम अपना जनरेट कर सकते थे ए इस ग्रामर से जनरेट हो सकता है, डेफिनेटली जनरेट हो सकता है एस ए। इस ए को हम रिड्यूस कर देते हैं ए में, तो जब हम इसको रीड करेंगे इट विल बी राइट इट एज ए। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू कि आपके ग्रामर का सिग्निफिकेंस है, उसका मीनिंग है, वो चेंज नहीं होगा। जो इनपुट स्ट्रिंग्स आप इस ग्रामर से जनरेट कर सकते हो दो सेम विल बी जनरेटेड बाय दिस ग्रामर टू। सो अब हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं इससे ए एस डेस, ओके, एंड नाउ योर ग्रामर गिव्स ए एस डेस एंड दिस एस डेस गिव्स लैम्डा और नल स्ट्रिंग। सो हेयर इफ वी रीड इट बिकम्स ए। हम यहाँ से भी ए को रीड कर सकते हैं, हम यहाँ से भी ए को रीड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर लेफ्ट रिकर्सन टेक प्लेस। इस तरीके से आपका रिकर्सन होता है एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमूव द लेफ्ट रिकर्सन फ्रॉम योर ग्रामर। हम अपनी ग्रामर से कैसे लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव कर सकते हैं, ओके। See for one more example for the left recursion, how to remove the left recursion। इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सो लेट्स से नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव e gives e plus t and t, ओनली इतना, अभी के लिए हम इतना ही लिख रहे हैं कि e gives e plus t and or this is stands for or e gives t, हमने इतना लिख लिया। एज वी कैन सी कि यहाँ पे e gives e, यहाँ पे हमारा लेफ्ट रिकर्सन प्रेजेंट है, ये सिंबल और ये सिंबल हमारा सेम है, तो ये लेफ्ट रिकर्सन यहाँ पे प्रेजेंट है। हाउ टू रिमूव दिस, ये आपका क्या हो गया a, ये हमारा हो गया अल्फा एंड ये हमारा हो गया बीटा। ठीक है, सो आगे एक रूल और लिख लेते हैं कि t gives id, ओके, बिकॉज वी हैव टू टर्मिनेट दिस t। एज वी नो कि ई से आप टी जनरेट कर सकते हो, टी से आई डी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारी हेल्प करेगा एक किसी पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करने में हमारी हेल्प करेगा। दिस इज ओनली फॉर दैट पर्पस, ओके। सो अब हम इसका रिमूव करते हैं लेफ्ट रिकर्सन। एज वी कैन सी हेयर ई गिव्स ई, तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन प्रेजेंट है, इस लेफ्ट रिकर्सन को हमने क्या करना है, रिमूव करना है, ओके। सो ई गिव्स बीटा, बीटा इज टी, टी a dash is e dash, a is e, so a dash is e dash, and now what e dash gives, e dash gives alpha, alpha is plus a plus plus t हमारा अल्फा है, a dash हो गया हमारा e dash, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया लैम्डा, ठीक है, हमारा लैम्डा भी हो गया। सो हाउ दिस इज हाउ वी रिमूव द लेफ्ट रिकर्सन फ्रॉम दिस ग्रामर एंड टी गिव्स आईडी, हियर इज नो लेफ्ट रिकर्सन, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपनी ग्रामर में टी गिव्स आईडी। सो दिस ग्रामर कंटेन्स द लेफ्ट रिकर्सन एंड दिस इज द फॉर्म आफ्टर रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्सन। हमने इस ग्रामर से लेफ्ट रिकर्सन को क्या किया, रिमूव कर दिया। लेट्स ट्राई टू जनरेट आईडी प्लस आईडी। एज वी कैन सी हेयर, अगर इसके लिए हम पास ट्री बनाएं सो हमारा पास ट्री बनेगा e gives e plus t and t to id and e to t and t to id, so it becomes id plus id, ठीक है। अब नाउ ट्राई टू जनरेट द id plus id फ्रॉम दिस गिवन स्ट्रिंग या गिवन ग्रामर, इससे हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो फॉर दिस till now I am just removing it from here, okay. So this is the grammar with the left recursion. I'm just trying to generate the id plus id from this grammar. E gives t plus e dash, okay. So अब हमें जनरेट करना है, id plus id हमें जनरेट करना है। t हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, t को भी हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। So let's start from here. We use plus t and e dash, हमने इससे ये जनरेट कर लिया। t को जस्ट हमने क्या किया, t को जस्ट हमने
दिस इज नॉट हाउ वी विल डू दिस ना। टी के लिए तो हमारे पास जस्ट आईडी है, टी के लिए तो हमारे पास ये रूल है ही नहीं, टी के लिए हमारे पास जस्ट रूल है आईडी। सो टी को हमने टर्मिनेट कर दिया आईडी से। ई डैश को हमने किस में किया, ई डैश को हमने फर्स्ट रूल यूज किया एंड वी प्रोड्यूस ई टी ई डैश, ठीक है। सो इस टी को हमने क्या किया, आईडी से टर्मिनेट कर दिया। वी हैव वन रूल फॉर द टी, टी के लिए एक ही रूल है, टी विल टर्मिनेटेड ऑन आईडी एंड व्हाट ई डैश विल बी टर्मिनेटेड ऑन लैम्डा और नल स्ट्रिंग। सो यहाँ से भी हमने आईडी प्लस आईडी को जनरेट कर लिया और यहाँ से भी हमने आईडी प्लस आईडी को जनरेट कर लिया। सो जो लेफ्ट रिकर्सन के साथ आपकी ग्रामर है दैट विल जनरेट द सेम स्ट्रिंग जो आपका लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करने के बाद आपकी ग्रामर जनरेट कर सकती है, ठीक है। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ योर ग्रामर विल नॉट चेंज आफ्टर द removing the left recursion. So this is the problem of the left recursion and how we can remove the left recursion from our grammar, ठीक है। लेफ्ट रिकर्सन में हमारी प्रॉब्लम होते क्या है, हमने लेफ्ट रिकर्सन डिस्कस कर लिया, होता क्या है, कैसे रिमूव करना है, ये बात तो अभी तक डिस्कस किया ही नहीं ना कि टॉप डाउन पार्सर में हमारा लेफ्ट रिकर्सन प्रॉब्लम क्रिएट करता कैसे है। एज वी नो कि अगर हमारा ए है, ए से हमारा जनरेट हो रहा है ए अल्फ़ा अगेन ए अल्फ़ा अगेन ए अल्फ़ा, ठीक है। हमारा ट्री ओनली लेफ्ट साइड में, लेफ्ट की तरफ डेप्थ में क्या होगा, ग्रो करता जाएगा कंटिन्यू एंड इट विल गो इनटू द इनफाइनाइट लूप, it will go into the infinite loop. So this is very necessary to remove the left recursion from the grammar. टॉप डाउन पार्सर में हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके लीफ नोड की तरफ ट्री को जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आपका ट्री जनरेट हो रहा है तो अगर ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्सन है देन योर ट्री विल ग्रो इन द लेफ्ट मोस्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन में आपका ट्री क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा एंड इट विल गो इनटू द इनफाइनाइट लूप। उस लूप को रिमूव करने के लिए वी आर रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्सन फ्रॉम द गिवन ग्रामर, ओके। सो नाउ वी विल सी फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट हैपन्स विद द टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर के साथ हमारी और क्या प्रॉब्लम हैपन होती है, द थर्ड प्रॉब्लम इज नॉन डिटर्मिनिज्म। हमने पिछले कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था कि नॉन डिटर्मिनिज्म आपकी ग्रामर में कैसे होता है, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। अगर हमारे पास एक रूल है ए, ठीक है, ए हमारा गिव करता है, ए गिव्स लेट्स से अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा 2 एंड सो ऑन अल्फा बीटा n, ओके। अगर हमारा एक प्रोडक्शन रूल है ए गिव्स, ए इज अ वेरिएबल स्टार्ट सिंबल एंड ए गिव्स अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा 2, अल्फा बीटा 3 एंड सो ऑन टू अल्फा बीटा n, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन डिटर्मिनिज्म। नॉन डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक गिवन सिंबल पे हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं जहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। वी हैव द डिफरेंट चॉइसेस टू गो ऑन अ गिवन सेम सिंबल। अगर हम यहाँ पे बात करें कि लेट्स से ए से हम जनरेट करना चाह रहे हैं अल्फ़ा बीटा एन, इसको हम जनरेट करना चाह रहे हैं। सो हाउ वी विल स्टार्ट, ए से हमने पहले स्टार्ट किया अल्फ़ा बीटा 1 एंड हेयर आफ्टर कमिंग हेयर वी आर सेइंग कि बीटा 1 तो हमारा मैच नहीं हो रहा, हम अगेन बैक ट्रैक, फिर हमने जनरेट किया अल्फ़ा बीटा 2, अगेन बैक ट्रैक टू ए, ठीक है। सो वी विल जनरेट एवरी प्रोडक्शन रूल एंड इन द वेरी एंड वी आर एबल टू जनरेट अल्फ़ा बीटा एन। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द नॉन डिटर्मिनिज्म। ये कैसे हैपन हो रही है, ये प्रॉब्लम हमारी हैपन हो रही है कि ए आपका वेरिएबल है, आप रीड कर रहे हो अल्फ़ा बट यू हैव द डिफरेंट चॉइसेस टू गो, you can go beta 1, beta 2, beta 3, you have the different choices to go. So this is the problem of the non determinism, क्योंकि as a human being we can see कि हमें डायरेक्ट अल्फ़ा के बाद ये स्ट्रिंग अल्फ़ा के बाद बीटा एन को रीड करना है, बट अ कंप्यूटर कांट सी फॉर दिस कि अल्फ़ा के बाद बीटा एन यहाँ पे है। सो इट विल जनरेट one by one and it will direct continuously match alpha beta 1, alpha beta 2 and alpha beta bn
ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द नॉन डिटर्मिनिज्म। इसको हम किस तरीके से रिमूव करते हैं? नाउ लेट्स सी फॉर इट। सो वी रिमूव इट बाय डूइंग द लेफ्ट फैक्टरिंग। we remove the problem of non-determinism by the left factoring। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है? लेफ्ट फैक्टरिंग हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी गिवन ग्रामर को कंपैटिबल बनाते हैं फॉर द टॉप डाउन पार्सर्स। टॉप डाउन पार्सर के कंपैटिबल बनाते हैं ताकि वो उन ग्रामर्स के थ्रू स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कर पाए, पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को वो रिकॉग्नाइज कर पाए। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग होता कैसे है इसका मेथड देख लेते हैं। लेफ्ट फैक्टरिंग में जो पार्ट आपका इस एक पर्टिकुलर वेरिएबल के जो के राइट हैंड साइड में जो रूल्स गिवन हैं, यहाँ पे हमें ये सब रूल्स गिवन है, जो पार्ट आपका कॉमन है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं। जो पार्ट आपका कॉमन है उसको एक साइड ले लेते हैं। ए हमारे पास कॉमन क्या है? अल्फा। अल्फा इज कॉमन फॉर ऑल, अल्फा को ले लिया। एक न्यू वेरिएबल सिंबल को इंट्रोड्यूस कराना है एंड दैट इज ए डैश। एंड व्हाट ए डैश विल गिव? ए डैश विल गिव हमें ए डैश क्या देगा? जो आपका कॉमन पार्ट नहीं है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा n। सो इट विल गिव बीटा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन टू बीटा n। सो जब हमें कोई भी सिंबल जनरेट करना है सो जस्ट कि आपने यहाँ से देखा आपके पास ए की रूल है, ए के लिए ए इज़ द स्टार्ट सिंबल, सो वी आर यूजिंग दिस रूल ओनली। जब हम इस रूल पे आते हैं, जब हमारी बारी आती है इस रूल को यूज़ करने की, सो वी विल जस्ट सी द फर्स्ट सिंबल। एज वी कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सिंबल है, उस फर्स्ट सिंबल को देख के वी कैन डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन कि आपको क्या जनरेट करना है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द we are using the left factoring and we are going to remove the non-determinism from the given grammar। ठीक है, so let's see for some of the example where the problem of the problem of non-determinism is there। for example s gives, s हमारे क्या गिव कर रहे हैं? b s a, s gives b s b and s directly terminated to b, हमारा डायरेक्टली b पे टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, सो अब हमें करना है इसका हमें करना है लेफ्ट फैक्टरिंग। कॉमन पार्ट है हमारा ये हमारा कॉमन पार्ट है, ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है क्योंकि s डायरेक्टली b पे जा रहा है। ओके, या b को रीड कर पा रहा है। सो अब हमें इसका करना है लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे तो कॉमन पार्ट को एक जगह ले लिया, एक न्यू वेरिएबल सिंबल को हमने इंट्रोड्यूस कराया और वो वेरिएबल सिंबल हमारा होगा एस डैश। उसके बाद एस डैश क्या देगा हमें? एस डैश विल गिव जो पार्ट आपका कॉमन नहीं है, इसमें से कॉमन निकल गया तो यहाँ हमारा बच गया ए, यहाँ से ये कॉमन निकल गया तो हमारा बच गया बी। ठीक है, और यहाँ पे एस गिव्स बी, यहाँ पे हमारा कोई नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। वन मोर थिंग टू टेक केयर ऑफ कि आपके ग्रामर का सिग्निफिकेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से जनरेट कर पा रही हूँ, अगर मैं इसमें से जनरेट कर पा रही हूँ बी, so this is b and again b, अगर मैं जनरेट कर रही हूँ s gives b as a और a। ठीक है, वन मोर b will be there I think। so यहाँ से हमने क्या जनरेट किया? हमने रूल यूज़ किया ये बी एस बी और इसको हमने टर्मिनेट कर दिया बी से। सो हमने यहाँ क्या जनरेट किया? बी 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 ए, ये आपका हो गया नॉन डिटर्मिनिज्म वाली ग्रामर से। नाउ सी कि क्या हम सेम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं इस वाली ग्रामर से। नाउ लेट्स ट्राई फॉर दिस कि लेफ्ट फैक्टरिंग करने के बाद जो आपका ग्रामर है क्या उससे भी हम सेम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। सो एस गिव्स, हमारे पास वन रूल है बी एस एस डैश। ओके, हमारे पास ओनली वन रूल है बी एस एस डैश। अब इससे एस हमारा वेरिएबल है, बी तो हमारा टर्मिनल हो गया, हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, एस से हम फर्दर एक्सपेंशन करेंगे एंड एस गिव्स बी एस एस डैश। ओके, सो एस डायरेक्टली गिव्स बी एंड दिस एस डैश गिव्स बी एंड दिस एस डैश गिव्स ए। So as we can see B, 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 A, 4 times B and A we can generate by this.
सो दिस इज हाउ द नॉन डिटर्मिनिज्म इज रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन ग्रामर। इसके लिए और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कैसे किया, जस्ट कॉमन जो पार्ट है हमारा उसको हमने कॉमन लिया, एक न्यू वेरिएबल सिंबल को हमने इंट्रोड्यूस कराया, जहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है उसको यूं का यूं लिख दिया। अब अगर हमने इसमें से ये कॉमन लिया था तो हमारे पास ए बच गया, अगर यहाँ से हमने बी एस को कॉमन लिया था हमारे पास बी बच गया। जस्ट बाय राइटिंग इट वी आर डूइंग द लेफ्ट फैक्टरिंग। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल फॉर द लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूवल, नॉन डिटर्मिनिज्म रिमूवल। कैसे रिमूव करते हैं हम नॉन डिटर्मिनिज्म को, ये और देख लेते हैं। सो सिंपल, वन मोर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर एंड दैट इज द IETS, ठीक है, एंड S gives IETSES, ओके। जस्ट इतना ही अभी हम लिख लेते हैं कि S gives IETS एंड S gives IETSES, इतना अभी के लिए हम देख लेते हैं। अब इसमें से हमें करना है लेफ्ट फैक्टरिंग, हमें करना है लेफ्ट फैक्टरिंग बिकॉज वी नो कि आपके पास इतना सिंबल सेम है। अगर हमें नल स्ट्रिंग जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल हमें ES जनरेट करना है, ES जनरेट करना है तो पहले हम इस रूल को यूज़ करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इन द एंड आपके पास नल आ गया, आप ES को जनरेट नहीं कर पा रहे हो। सो हम क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट है उसको हमने क्या किया, सेम उसको हमने एक तरफ ले लेते हैं, कॉमन पार्ट को हम एक साइड ले लेते हैं। S gives what? S gives IETS, ये हमारे पास कॉमन पार्ट है, ये हम एक साथ ले लिया। एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया, वो हो गया हमारा S डैश। एंड वट आवर S डैश गिव्स, S डैश गिव्स, यहाँ पे अगर हमने इस पार्ट को कॉमन ले रखा तो यहाँ क्या बच गया, जस्ट लैम्डा और द एप्सिलॉन नल स्ट्रिंग। और यहाँ से अगर हमने इतने पार्ट को कॉमन ले रखा तो हमारे पास क्या बच गया, ES, ठीक है। सो फॉर दिस ग्रामर दिस इज द लेफ्ट फैक्टरिंग कि हमने इससे नॉन डिटर्मिनिज्म को रिमूव कर दिया, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर अदर एग्जांपल टू, और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो कि नॉन डिटर्मिनिज्म कैसे आपका प्रेजेंट है और कैसे नॉन डिटर्मिनिज्म को हमें रिमूव करना है, ये हम देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि S gives what? S gives S0 S1 S0 S1B and your S gives S0 S2B and S directly terminate to C, अगर हमारे पास ये है, ठीक है। इस तरीके का कोई भी आपके पास ग्रामर हो सकता है कि S gives S0 S1B, S gives S0 S2B and S gives directly C। एज वी नो कि हमारे पास ये कॉमन पार्ट है, यहाँ नॉन डिटर्मिनिज्म की प्रॉब्लम होगी। जब हमने इतने सिंबल रीड कर लिए, जब हमारे पास 1 को रीड करने की बारी आई तब हम देख रहे हैं कि हमारा तो सिंबल मैच ही नहीं हो रहा, हमें ये जनरेट नहीं करना था, हमें 2 जनरेट करना था, ठीक है। सो दिस इज द हाउ कि आपकी नॉन डिटर्मिनिज्म